नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 81। सोमवार 26 मार्च 2018। गोरखपुर से मोहतरा, गाड़ा सराई, बोंडल गांव, सुनिया मार्ग, खार गहना, कुंडा और बीसिया। हम प्रातः 5 पर जागे और फिर स्नान हेतु कल शाम के ही हैंडपंप पर गए। इसी दौरान कल शाम 7 रुके परिक्रमावासी आगे बढ़े। उन्होंने इस बारे में कल ही बता दिया था कि वे प्रातः जल्दी ही चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब दिन पर दिन धूप भी तेज होती जा रही है, तो दिन के समय चलना कुछ मुश्किल ही जान पड़ने लगा है। स्नान के बाद हमने आश्रम में आकर प्रातः का पूजन अर्चन किया और फिर सामान समेट हम भी प्रातः से 45 पर आगे बढ़े। नर्मदे हर। अपनी ही दूर में चलते हुए सड़क किनारे ही बने एक आश्रम से हमें बुलावा आया और हम उस ओर मुड़े। ये स्थान है गाड़ा सराई से 5 किलोमीटर पहले। मैंने और आश्रमधारी बाबा जी ने चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद लिया। रवि जी ने दूध प्रसाद और बिस्किट प्रसाद। बाबा जी ने बताया कि कैसे वे इस सड़क मार्ग पर भी बहुत सी मुश्किलों को सहते हुए ये आश्रम चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनका आश्रम खुले सपाट मैदान में कुछ 2-3 तंबुओं का डेरा मात्र है, जिसमें सारा अनाज, किराना आदि सामान भरा हुआ है और इस सब की चिंता ये अकेले ही कर रहे हैं। बाहर ही कुछ नीले ड्रमों में नित्य उपयोग हेतु पानी भरा है, जो ये आसपास के खेतों के किसानों की सहायता से भरवा लेते हैं। सच में ऐसे कठिनाइयों में भी निस्वार्थ भाव से परिक्रमावासियों की सेवा में लगे रहना सराहनीय कार्य है। इनकी इच्छा है कि हम दोपहर के भोजन प्रसाद तक यहीं विश्राम करें, पर चूंकि अभी 9:30 ही हुए हैं और दोपहर के भोजन में काफ़ी समय है, इसलिए हमने उन्हें नम्रता से मनाकर आगे बढ़ने का मानस दर्शाया। समय की बचत ही अब हमारा मुख्य हेतु है, अन्यथा तो हम किनारे से ही गए होते। यहाँ बाबा जी ने जानकारी दी कि कल शाम हमारे साथ रुके हुए मूर्ति करीब 1 घंटे पूर्व ही यहाँ से आगे बढ़े हैं। इन बाबा जी से आज्ञा ले नर्मदे हर करने के बाद हम आगे बढ़े और फिर चलते हुए दोपहर 12 बजे गाड़ा सराई में आ गए। यहाँ से हमने कुछ फल खरीदे और फिर आगे चलते रहे। हमारे अगले विश्राम के दौरान करीब 1:30 बजे हमने वे फल और बिस्किट खाए। आज का दिन अत्यधिक तेज धूप की यात्रा का दिन है, इसीलिए हमारी गति हमें कुछ कम लग रही है। हम कम चल पा रहे हैं और जल्दी थक जा रहे हैं, फिर भी चलना तो है ही, इसीलिए हम धीरे ही सही पर मैया के दिव्य नाम का नर्मदे हर का मन ही मन जप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलते रुकते करीब 5 बजे हम गांव में आ गए। यहाँ आज साप्ताहिक हाट बाजार का दिन है, तो हमने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। यहाँ से हमने ककड़ी, मुरमुरे के लड्डू, कुटकी के लड्डू आदि वस्तुएं खरीदी और फिर हमारी गति से पुनः आगे चल पड़े। अगले गांव में बहुत ही भीड़ मिली। यहाँ नवरात्रि पर्व पर माँ दुर्गा की मूर्ति और ज्योति कलशों का विसर्जन उत्सव है। इसी भीड़ में से एक सज्जन की इच्छा है कि हम आज रात्रि में उन्हीं के गांव की धर्मशाला में रुक जाए और फिर कल यहीं पास के यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर के कुकरा मठ के दर्शनों के बाद ही आगे बढ़े। पर चूंकि समय के अभाव है, साथ ही यहाँ का माहौल शांति से रुकने लायक भी नहीं लग रहा और सूर्यास्त में भी अभी कुछ समय है, तो इन्हीं सब बातों के चलते हमने उन्हें हमारे आगे बढ़ने की इच्छा जाहिर की और उन मैया के भक्त सज्जन को नर्मदे हर करके आगे बढ़े। हमने उनके आग्रह को नहीं माना, इस अपराध को मैया क्षमा करे। इसके बाद
चलते हुए हम अगले गांव में आ गए और यहीं सड़क किनारे ही बने श्री हनुमान मंदिर आश्रम में आ गए। यहाँ पर वयोवृद्ध बाबा जी और माता जी आश्रम का संचालन करते हैं। बाबा जी शायद पूर्व में ग्रस्त रहे हो, पर वर्तमान वेशभूषा से सन्यासी ही लगे। इस गांव में भी काफ़ी चहल पहल दिखी। पता चला यहाँ भी माँ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है और आज शाम इसी मंदिर में भंडारा भी है। बाबा जी के मार्गदर्शन में हमने बाजू के ही एक कक्ष में आसन लगाया। अरे ये क्या, कल शाम हमारे साथ रुके परिक्रमावासी भी यही है, नर्मदे हर। पुनः एक बार मिलने से हमें और उन्हें दोनों को आनंद हुआ। हैंडपंप पर जाकर हमने स्नान किया और फिर कक्ष में आकर सायकालीन पूजा की। इसी दौरान सूर्यास्त भी हो गया। इसके बाद हम आपस में बातें करते रहे। बातचीत में पता चला हम लोग पूर्व में भी दिन 3 की यात्रा में श्री सियाराम बाबा जी के आश्रम में साथ रुके थे। ये वे ही जलगांव के मूर्ति है जो वर्तमान में गुजरात में मणिनागेश्वर में निवासरत है और जो उस दिन तेली भट्टाइन से अगले दिन प्रातः उन ठग जैसे लगने वाले परिक्रमावासी बंधु के साथ आगे बढ़े थे। अब इतने दिनों के अंतराल में दाढ़ी बाल आदि बढ़ जाने से हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। शाम 7 बजे हम मंदिर की आरती में सम्मिलित हुए और फिर हमने शाम 7:40 पर भंडारे में रात्रि का भोजन प्रसाद पाया, जिसमें चावल दाल मिक्स सब्जी और भजिए ऐसा प्रसाद हमें मिला। इसके बाद हम हमारे कक्ष में आ गए तथा एक दूसरे के परिक्रमा के अनुभव सुनते रहे। इन परिक्रमावासी ने ही बताया कि जब ये अकेले जयंती माता मंदिर की दिशा में बढ़ रहे थे तो इन्हें करीब 150 मीटर दूर इनके ठीक सामने एक तेंदुआ दिखा था, जिस वजह से ये उस समय अत्यधिक भयभीत हो गए थे। नर्मदा मैया की परिक्रमावासियों पर कृपा का जितना वर्णन किया जाए वो कम ही है। इसीलिए फिर हम अधिक बातें ना करते हुए रात्रि 8:45 पर निद्राधीन हुए। ये आज की ही भांति कल भी प्रातः जल्दी ही चलना प्रारंभ कर देंगे, पर हम हमारे तय समय पर ही आगे बढ़ेंगे। आज हमने लगभग 37 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।